तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में पहला 21st क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ इज़ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड इन ह्यूमन बीइंग। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है। तो बच्चा, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को करता है क्रेनियम। कौन प्रोटेक्ट करता है? क्रेनियम, या इसी को हम बोल सकते हैं स्कल। क्या बोल सकते हैं? स्कल। और स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। कौन प्रोटेक्ट करता है? वर्टिब्रल कॉलम। ये हो गया ए का आंसर। फिर बी का आंसर है कि हमें एक एक फंक्शन बताना है मेडुला का। तो मेडुला का है फंक्शन है हार्ट बीट। क्या है? हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और भी फंक्शन है, रिस्पायरेशन हो गया, वॉमिटिंग हो गया, ठीक है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो गया, उनमें से कोई भी लिख सकते थे। फिर ये हो गया मेडुला का। और सेकंड हमारा क्या है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम क्या है? पॉस्चर मेंटेनिंग। ठीक है, तो ये पॉस्चर मेंटेनिंग। आप इक्विलिब्रियम भी लिख सकते थे। 22nd क्वेश्चन है, ऑन हीटिंग X at 373 Kelvin it loses water molecule and become Y. Y is a substance which doctor uses for supporting fracture bone in right position. First question, identify X and Y. Second, how can be X re-obtained from Y. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे केमिकल इक्वेशन CaSO4 डॉट ट्वाइस H2O, इसको बोलते हैं जिप्सम। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या मिल जाता है हमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि इसका कुछ वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? उड़ जाता है वेपर के फॉर्म में। ठीक है, तो एक्स हमारा क्या है? जिप्सम, और वाई हमारा क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर हम वाटर डाल दें तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा? जिप्सम मिल जाएगा। तो ये सेकंड का आंसर है कि कैसे हमें वापस एक्स मिल सकता है वाई से। आप वाटर ऐड कर दो। कितना वाटर ऐड कर दो? 1/2 वाटर आप ऐड कर दो। तो और वाला क्वेश्चन है, टू सोल्यूशन M and N गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सोल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी मोर, जस्टिफाई योर आंसर। सेकंड है, इफ बोथ मिक्सचर आर मिक्स्ड एंड रिजल्टेंट मिक्सचर इज टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर इट टर्न्स ग्रीन, व्हाट द नेचर ऑफ सॉल्ट फॉर्म, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला, इन विच सोल्यूशन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी मोर। तो हम जानते हैं हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा होता है जो एसिड होता है। ठीक है, अब एसिड कौन है M और N में? तो देखो M क्या दे रहा है? रेड कलर दे रहा है। जो रेड कलर देते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर में वो सब एसिड होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सोल्यूशन M आंसर है। सोल्यूशन M में H+ आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रेड कलर यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या मतलब बताता है कि वो क्या है? एसिडिक है। फिर सेकेंड, अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, और यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन शो कर रहा है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा? न्यूट्रल, क्योंकि ग्रीन कलर जो होता है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर में न्यूट्रल शो करता है। और भी जब आप एसिड और बेस को मिलाओगे, ठीक है, तो हम जानते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, और ये क्या होता है? हमारा न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। तो वही लिखा है, द नेचर ऑफ सॉल्ट विल बी न्यूट्रल बिकॉज ग्रीन कलर इन यूनिवर्सल इंडिकेटर शो न्यूट्रल एंड ऑल्सो एसिड व्हेन कंबाइंड विद बेस फॉर्म न्यूट्रल सोल्यूशन। 23rd क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन? ए, जाइलम टिश्यू इन प्लांट इज रिमूव्ड। बी, वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। तो जब जाइलम टिश्यू रिमूव हो जाएगा तो जाइलम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू होता है। वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लेके लीफ तक। तो जब वही नहीं रहा तो वाटर भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, और जब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो लीफ अपना शेप लूज कर देगी, क्योंकि लीफ का जो शेप होता है वाटर की वजह से होता है, और फिर हमारा प्लांट क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ड्राई हो जाएगा। वही लिखा है, व्हेन जाइलम टिश्यू इन प्लांट इज रिमूव्ड देन वाटर विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन, लीफ विल लूज शेप एंड अल्टीमेटली प्लांट डाई। बी क्वेश्चन था, वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। जब हमको इंजर्ड हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कट लग जाते हैं तो खून निकलता है, और थोड़ी देर बाद खून बंद हो जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। ब्लड में जो मौजूद होता है प्लेटलेट्स, वो हेल्प करता है इन सब प्रोसेस में। तो वही लिखा है, वी आर इंजर्ड and start bleeding, then there will be clotting of blood and blood stop coming out. This is done by platelets present in the blood. Next हमारा है list the events
इन प्रॉपर सिक्वेंस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं। तो क्या क्या इवेंट्स टेक प्लेस होते हैं। पहला, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है हमारा लीफ में प्रेजेंट होता है, वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फिर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज होता है वो, और जब केमिकल एनर्जी में चेंज होता है तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है। जो हमारा वाटर है लाइट की हेल्प से स्प्लिट होता है किसमें, H2 और O2 में, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और लास्ट में क्या होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में। किस में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। तो ये अपना सीक्वेंस है। तो और में एक क्वेश्चन था, एक्सप्लेन इन ब्रीफ 2 वेज इन विच लीव्स ऑफ प्लांट हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो क्या 2 तरीके हैं जिससे कि लीफ पत्तियों द्वारा एक्सक्रीट करती है। तो 2 तरीके हैं। पहला है डिफ्यूजन। लीफ में स्टोमेटा होता है और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। और ये ऑक्सीजन कैसे पैदा हुआ था, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से हुआ था। तो लीफ इस ऑक्सीजन से छुटकारा कैसे पाती है, इसको डिफ्यूजन की हेल्प से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देती है। वो लिखा है, लीफ गेट रिड ऑफ ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, दिस ऑक्सीजन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और दूसरा तरीका है ट्रांसपिरेशन। जो भी बहुत ज़्यादा वाटर होता है, कुछ वाटर तो लीफ अपने लिए यूज़ कर लेती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और जो उसके अलावा जो पानी होता है वो उसको रिमूव कर देती है स्टोमेटा के थ्रू, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। तो ये 2 तरीके हैं। और भी तरीके हैं, जैसे लीफ का शेड हो जाना, जो भी वेस्ट मटेरियल है वो लीफ में जमा हो जाता है और लीफ शेड हो जाती है। इस तरीके से भी लीफ क्या करती है, एक्सक्रीट करती है। 25 क्वेश्चन है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, लिस्ट टू मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजेबल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वगैरह उनको ब्रेक करते हैं। ये सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको ब्रेक करके सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। और ये सिंपल सब्सटेंस कौन एब्जॉर्ब कर लेता है, सॉइल। वही लिखा है, सब्सटेंस विच गेट डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रोक डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस विच गेट एब्जॉर्ब बाय सॉइल इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, जैसे प्लास्टिक और पॉलिथीन। 2 तरीके हैं जिससे हम सेफ डिस्पोजल कर सकते हैं बायोडिग्रेडेबल का। पहला है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब क्या है, जब बैक्टीरिया इनमें एक्ट करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉइल इनको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये किस काम आएंगे, मैन्योर के काम आएंगे। ये सॉइल को क्या कर देंगे, न्यूट्रिएंट देंगे, और यही न्यूट्रिएंट प्लांट सॉइल से ले लेगा। सेकंड होता है रिसाइकलिंग होता है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, ठीक है, उसमें जो भी प्रिंटेड मटेरियल था उससे वापस वो क्या बना देगा, कागज़ बना देगा प्रिंटेड मटेरियल साफ करके, तो वो कागज़ बार बार यूज हो सकेगा। इसको बोलते हैं रिसाइकलिंग। तो लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी का, ऑब्जर्व द गिवन फिगर। तो आप देख रहे हैं कि एक ये ऑब्जेक्ट है और इसकी रे जा रही है आई के लेंस से होते हुए और रेटिना के बाहर निकल गया इमेज। तो ये कौन सा डिफेक्ट है, आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन इन फिगर। तो बच्चा ये जो डिफेक्ट है वो क्या कहलाता है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन था, लिस्ट इट्स कॉज। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि आई बॉल का साइज़ क्या हो जाता है, कम। अगर आई बॉल का साइज़ नॉर्मल होता, तो जो आपकी रे है वो कहाँ फॉल होती है, रेटिना में ही फॉल होती है। लेकिन आई बॉल का साइज छोटा हो गया है, जिससे कि क्या है, रे कहाँ जा रही है, रेटिना के बाहर। तो इसका क्या आंसर है, कॉस क्या, इसका एक कॉस क्या हो सकता है, आई बॉल साइज रिड्यूसेस। और फिर इसको करेक्ट कैसे किया जाए, हम चाहते हैं कि फिर से ये जो है हमारी रे है रेटिना पे पड़े, हमारी जो रे है वो कहाँ पड़े, रेटिना पे पड़े। तो ये बाहर निकाली, हमें इसको कन्वर्ट्स करना है। और हम सब जानते हैं कि कन्वर्ट्स कौन करता है, तो कन्वर्ट्स कौन करता है, कन्वर्ट्स करता है कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेंगे, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, फिर से इमेज कहाँ फेंक देगा, कहाँ पे बना देगा, आपका रेटिना में बना देगा। तो इसका आंसर है यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।